राजू पंजाबी जी की पत्नी ममता देवी के पास केडी की पत्नी सुमन देवी है वो कितनी बार गई। राजू पंजाबी जी की पत्नी को केडी सर की वाइफ ने क्या कहा है फोन पर। जिस दिन नए घर का मुहूर्त था उस दिन क्या हुआ था। हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि राजू पंजाबी जी गुजर गए, अब हमारे बीच नहीं रहे। जिस दिन वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल थे उसी दिन जो उनकी आखिरी रात थी उस समय केडी उनके पास थे। रात को वो अपनी पत्नी व बच्चों को के राजू पंजाबी जी की पत्नी व बच्चों के पास छोड़ कर आए थे कि ममता भाभी जी और बच्चे अकेले हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी को और बच्चों को उनके पास छोड़ दिया था। और वापिस है केडी सर है जो राजू पंजाबी जी के पास हॉस्पिटल में आ जाते हैं। उसी रात राजू पंजाबी जी ने अंतिम सांस ली थी और दूसरे दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ था। यानी कि राजू पंजाबी जी जिस दिन गुजरे थे उसी दिन केडी सर और उनकी वाइफ हॉस्पिटल में या उनके घर पर थे। फिर वो अंतिम संस्कार के अंदर जाते हैं। दोनों अंतिम संस्कार करवाकर शाम को वो वापस आते हैं। उसके बाद फिर वो जाकर आते हैं ममता भाभी जी के पास। फिर 13वीं थी जिस दिन राजू सर की 1 सितंबर को, उस दिन भी केडी और उनकी वाइफ सुमन देवी है वो जाकर आते हैं वहां पर। और जब ममता जी अपनी दोनों बेटियों को लेकर हिसार आ जाती है, जिस दिन राजू पंजाबी जी का जन्मदिन था उस समय भी, उस दिन भी केडी जी और उनकी वाइफ है वहां गए थे उनसे मिलने। केडी सर को तो आपने देख लिया होगा, उस समय वहां मौजूद थे। परंतु जो उनकी वाइफ है सुमन जी है जो वो कैमरे के सामने बहुत कम आती है। परंतु ऐसा नहीं है कि वो गई नहीं, वो गई थी। और जो ममता जी है राजू सर की वाइफ है, उनकी और सुमन देवी जी की फोन पर अक्सर बातें होती है। सुमन जी ने ममता जी को कहा था कि बहन जो हो गया उसे नहीं बदला जा सकता, पर आपके कोई भी दुख सुख कभी भी आपको हमारी जरूरत हो आप बस एक फोन कर देना, हम दोनों हैं जो दौड़े आएंगे आपके पास। आप ये मत सोचना कि आपका जो बाकी परिवार है वो राजस्थान में राउतसर में रहता है, हिसार में, यहाँ पर बच्चों के साथ रहती हूँ तो मेरा कोई नहीं है, ऐसा मत सोचना। जब भी हमारी जरूरत हो बस फोन कर देना, हम उसी समय आपके पास हाजिर मिलेंगे। तो केडी सर के साथ साथ उनकी जो वाइफ है श्रीमती सुमन देवी जी, उनका भी बहुत बड़ा दिल है। दोस्तों, आपस में ममता जी और सुमन जी है वो दोनों पक्की सहेलियां हैं, परंतु एक दूसरे को वो अपनी सगी बहनों से कम नहीं मानती। और फोन पर भी जब जब इनकी बातें होती है, ऐसा कोई शायद दिन नहीं होगा जिस दिन सुमन जी ने ममता जी को फोन ना किया हो। राजू जी के जाने के बाद तो आमतौर पर हर रोज इनकी फोन पर बातें होती है। ममता जी के बारे में पूछती है, बहन आप कैसी हैं, बेटियां कैसी है, और जब भी आपको हमारी जरूरत हो तो आप बस एक फोन कर देना। ऐसी बातें उनकी डेली होती है। दोस्तों, कहते हैं जो चला गया उसे वापिस नहीं लाया जा सकता, परंतु जब जिस परिवार के साथ ऐसा घटना घट जाती है उस परिवार के साथ यदि कोई सच्चा दोस्त खड़ा हुआ होता है तो उस परिवार का दुख दर्द है कुछ हद तक कम हो जाता है। मानते हैं कि कोई जाए या ना जाए, कोई आए या ना आए, राजू सर है वो वापस नहीं आ सकते, परंतु उस परिवार को हिम्मत मिलती है, उस परिवार को हौसला मिलता है कि हमारे साथ कोई परिवार है, कोई दोस्त तो है वो हमारे साथ खड़ा है। और दोस्तों, मेरा तो ये भी मानना है कि यदि पैसों से राजू सर वापस आते, ये देखो होता नहीं, परंतु मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, यदि ऐसा होता तो केडी सर अपना सब कुछ त्याग कर, सब कुछ बेच कर, सब कुछ न्यौछावर करके भी राजू सर को वापस ले आते, ऐसा मेरा दिल कहता है। क्योंकि केडी से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि दोस्ती कैसे निभाई जाती है। दोस्तों, राजू पंजाबी जी के जाने के बाद केडी सर भी उस परिवार से किनारा कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, सच्ची दोस्ती निभाई है। और राजू सर की मैं सबसे असली कमाई यही मानता हूँ कि उन्होंने ऐसे ऐसे दोस्त कमाए। और दोस्तों, जिस दिन राजू पंजाबी जी का जन्मदिन था, शायद 5 तारीख को था उनका जन्मदिन है, उस दिन ही घर फाइनल हुआ था, उसी दिन घर लिया था। उस घर के अंदर उस दिन हवन करवाया गया था, हवन और आरती हो रही थी। उस समय भी आप साफ देख सकते हैं कि केडी सर अंदर से कितने दुखी थे। बाहर से वो परिवार को संभाल रहे थे, परंतु अंदर ही अंदर वो रो रहे थे, क्योंकि वहां पर सब दिख रहे थे, सब बातें कर रहे थे, परंतु राजू पंजाबी जी, उनके जिगर का जो छल्ला, जो दोस्त है राजू सर, उनकी फोटो पर फूलों का हार चढ़ा हुआ देखकर वो बहुत ही दुखी थे। ऐसा महसूस करा रहे थे वो कि सब सही है, परंतु अंदर से वो रो रहे थे। वो परिवार के दूसरे सदस्यों को, राजू पंजाबी जी की वाइफ को, उनकी बेटियों को, उनके भाई को हौसला दे रहे थे, परंतु अंदर ही अंदर वो खुद रो रहे थे
और राजू पंजाबी जी की पत्नी तो जब हवन हो रहा था, आरती हो रही थी, उसी समय फूट फूट कर रोने लगी थी। सभी ने बहुत मुश्किल से संभाला था उनको। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, इनमें राजू पंजाबी जी की वाइफ है ये। दोस्तों, वो किसी ने सही कहा है, जिस उंगली के लगती है दर्द उसी को होता है। जिस परिवार में जिसके साथ ऐसा हुआ है, वो अच्छी तरह ये दुख समझ सकता है कि परिवार का एक सदस्य खोने का दुख कितना बड़ा होता है। जिस पर बीतती है वही जानता है ये सब, कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, वो क्या महसूस कर रहा है। ये दुख दर्द वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ हो। राजू पंजाबी जी की वाइफ है जो ममता जी, वो अपने आप को खुद को कंट्रोल नहीं कर सकी, और उस समय कंट्रोल होता भी नहीं। दोस्तों, उस परिवार में सब दिखाई दे रहे थे, उनके दोस्त है वो भी दिख रहे थे, परंतु राजू पंजाबी जी की फोटो के ऊपर फूलों का हार चढ़ा हुआ था। उस समय अपने आप को कौन रोकेगा बताओ। परंतु जैसे तैसे ममता जी ने अपनी बेटियों की तरफ देखकर अपने आप को संभाला। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग ये सोचेंगे, क्या उस दिन हवन करवाना और आरती करवाना जरूरी था क्या? हाँ दोस्तों, ये जरूरी इसलिए हो गया था क्योंकि राजू पंजाबी जी का उस दिन जन्मदिन था, और उसी दिन उनको जो वो घर है वो गिफ्ट करना था। राजू पंजाबी जी तो नहीं रहे, परंतु उनकी आत्मा ये सोचे कि मेरे बच्चों को, आज मेरी दोनों बेटियों को, मेरी पत्नी को अपना खुद का घर मिल गया, इसलिए वो घर उसी दिन गिफ्ट करना जरूरी था। और जब ये घर ले लिया, तब पंडित जी ने कहा था कि घर के अंदर हवन और आरती करवानी जरूरी है, इसलिए उसी दिन हवन और आरती करवाई गई थी। और दोस्तों, फिर बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है कि केडी जैसा दोस्त हर इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है दोस्तों। यदि आपको किसी दोस्त ने समय भी दे दिया, यदि उसने आपको 2-4 घंटे समय भी दे दिया, आपके दुख सुख में उसने ये जो समय दिया है वो सबसे कीमती है। आप यदि किसी दोस्त के पास जाते हैं, चाहे वो कितनी दूर हो, आपका 1000 रुपये किराया लगता हो, 2000 रुपये किराया लगता हो, वो पैसे तो आप फिर कमा लेंगे, परंतु आपने जिस दोस्त के लिए जो समय दिया है वो समय आपकी लाइफ में कभी दोबारा नहीं आएगा। अब आप देखिए, केडी सर ने राजू पंजाबी जी के परिवार को कितना समय दिया है। कितनी बार वो उनके पैतृक गांव राउतसर राजस्थान में जाकर आ चुके हैं। उनका खुद का परिवार है, वो खुद अपना परिवार भी संभाल रहे हैं, अपने परिवार की, बच्चों की जिम्मेदारियां भी उन पर है, और फिर भी वो राजू पंजाबी जी के परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और फिर भी 2-4 जो घटिया सोच के इंसान है उनको शर्म नहीं आती, और वो ही लोग है केडी सर के अंदर कुछ ना कुछ कमियां निकाल कर दोष लगा देते हैं। पहले इतना किसी के लिए करके देखो, फिर पता चलता है। कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं तो चाहता हूँ भगवान केडी को बहुत तरक्की दे, उन्नति दे, वो सदा खुश स्वस्थ व मस्त रहें, उनके परिवार पर कभी भी दुख के बादल ना छाएं। इसी तरह राजू पंजाबी जी तो चले गए, पर उनके परिवार में कभी भी कोई भी दुख, चिंता, व्याधि ना आए, सदा सभी खुश, सुखी व स्वस्थ रहें। भगवान उस परिवार को हिम्मत दे, हौसला दे, और उनकी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर बहुत अच्छी कामयाब बने। अपने पिता राजू पंजाबी जी का नाम है वो और ऊंचा करे। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सभी को राम राम, नमस्कार दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।